अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो मेरे ससुराल वालों की दावत का व्लॉग है। मैंने की है अपने ससुराल वालों की दावत, और किस तरह से दावत की है, उनके वेलकम की क्या तैयारियां की हैं, घर को कैसे सजाया है, ये सब मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। तो चले मैं दिखाती हूँ मैंने किस तरह से घर डेकोर किया। ये भी आपको दिखाया था बहुत ही कम बजट में, बहुत ही तरीके से, बहुत ही इजी एंड सिंपल जो टिप्स थी वो मैंने की, और आसानी के साथ किसी को परेशान भी नहीं किया, और वेलकम करने के लिए घर की सफाई की, घर को सजाया ताकि मेहमानों को अच्छा लगे और वो देखकर खुश हों। तो बस मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि मेहमान घर आएंगे, घर में बरकत होगी, और उनके वेलकम के लिए फिर मुझे ये था कि उनको खुश करना था, उनके चेहरों पे खुशी आएगी तो उनको देख के मुझे भी खुशी होगी। तो मैंने अपने मेहमानों के वेलकम के लिए घर को भी सजाया सिंपल तरीके से। जो घर में चीज़ें थी, लाइटिंग्स थी, लाइटिंग की थोड़ी सी, और थोड़ी सी डेकोरेट किया, घर को साफ़ किया तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये हदीस शरीफ में भी है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मेहमानों को इज़्ज़त दो और उनके साथ अच्छा सलूक करो। तो बस मेहमानों को इज़्ज़त देना, जब आप घर में किसी को बुलाते हैं या फिर घर में आपके कोई मेहमान आता है तो फिर उसको हदीस के मुताबिक इज़्ज़त दें, उसके साथ अच्छा सलूक करें। तो वैसे भी अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फ़रमाया है सूरह निसा में कि जो मेहमान हैं, आपके घर कोई आता है तो उसको सलाम करें, उसको इज़्ज़त दें। तो बस इसी तरह से है कि मैंने उनके वेलकम के लिए घर तो सजा लिया था। फिर गैस ने बहुत तंग किया हुआ था, गैस नहीं आ रही थी, और सिलेंडर पे काम करना पड़ा। चूल्हा जो था वो भी साथ नहीं दे रहा था, चूल्हा ख़राब हुआ हुआ है। तो बस मैंने पहले से कुछ काम कर लिए थे, मेरी बेटी ने मेरे साथ ये अरेंज करवा लिया था कि हमने बर्तन वगैरह धोकर वो अंदर कंप्यूटर टेबल पे सेट कर दिए थे। ये मैंने फ़िश को मसाला लगाया हुआ था। मैंने बनाना है फ़िश टिक्का बिरयानी, कोरमा रेडी करना है। कोरमा मैंने बना लिया था सुबह सुबह उठ के ही, क्योंकि सुबह गैस आ रही थी हल्की हल्की। तो फिर मैंने उस पर जो था वो कोरमा रेडी कर लिया था। हाफ़ वो डन हो गया था, बल्कि अभी मसाला भुना ही था तो गैस चली गई थी। फिर सिलेंडर पे मैंने रख दिया था। अब ये फ़िश थी, इसको मैंने मसाला लगाया हुआ था। फ़िश टिक्का बिरयानी के लिए टिक्का मसाला लगा के दही में सारा मसाला डाल के मैरिनेट करके इसको रख दिया था। तो ये मुझे रखना था कोई 4-5 घंटे मैरिनेट करके। उसके बाद फिर मैंने इसको फ्राई किया, और क्योंकि इसको फ्राई करना था मुझे तो इसलिए मैंने इसको सबसे पहले इसको मसाला लगा के रखा था। फिर कौरमा बना लिया था, चिकन कौरमा बनाया था साथ। तो अब ये मैंने ये ना चूल्हा जो था सिलेंडर वाला वो भी बहुत तंग कर रहा था, इसका प्रेशर ख़राब हो गया था और इसकी आंच भी तेज़ नहीं थी। खाना बनाने में मुझे बहुत दिक्कत महसूस हुई, और गैस आ नहीं रही थी, पानी भी नहीं आ रहा था, बर्तन बहुत जमा हो रहे थे, और किचन में बहुत ज़्यादा फैल गया था। बहुत मुझे किचन देख के कोफ्त हो रही थी, बहुत गंद हो रहा था किचन में ना। तो बस इसी वजह से कि पानी भी नहीं आ रहा था और गैस भी नहीं आ रही थी। जो सिलेंडर था वो उसका प्रेशर ख़राब हुआ हुआ था, गैस बहुत कम थी। कोरमा जो था वो भी बड़ी मुश्किल से बना, गोश्त गल चुका था, लेकिन वो जो दही ने पानी छोड़ा था, चिकन ने पानी छोड़ा था, वो पानी ड्राई होने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो खैर वो मैंने हैंडल किया। उसके बाद फ़िश को जो मैं फ्राई कर रही थी, अच्छा खासा गरम ऑयल करके फ्राई कर रही थी, लेकिन जब फ़िश ऑयल में चली जाती थी ऑयल फिर से ठंडा हो जाता था, गैस का इतना प्रेशर नहीं था। तो बस सब ने मिलकर मेरे साथ हेल्प की। मेरी तबीयत जो थी वो मैंने आपको बताया था, डायरिया हुआ हुआ था, मेरे पैर बहुत स्वेल होते जा रहे थे, और तबीयत मेरी जो थी वो डाउन हो रही थी, चक्कर आना शुरू हो गए थे। तो बस हस्बैंड ने मुझे प्याज वगैरह कट करके दे दी थी बिरयानी के लिए। कौरमे को मैंने ख़ुद रेडी जल्दी से कर लिया था, और फिर मैंने उनसे कहा था कि मुझे आप जो बिरयानी है उसकी प्याज कट करके दे दें। फिर उन्होंने सैलेड भी बना लिया था। बस फिर बेटे को दूध लेने भेजा, और यहाँ मैं बना रही थी मीठे में मैंने कहा था कि बना लेती हूँ
तो बनाना तो शीर खुरमा था, लेकिन फिर वो गैस ने इतना तंग किया था कि बहुत स्लो गैस थी, तो सेवइयाँ जो थी वो घुल रही थी उसके अंदर, अजीब सा एक टेक्सचर बन रहा था उसके अंदर। तो मैंने इसमें कस्टर्ड डाल दिया था, तो वो जो था वो सही हो गया था, लेकिन मीठा जो था इसमें थोड़ा सा कम रह गया था। खैर फिर मैंने तो अपनी तरफ से फुल मेहनत की थी कि मैं मेहमानों को किसी किस्म की मेरे मेहमानों को परेशानी ना हो, कोई कमी ना हो। सबको मीठा भी अच्छा लगा था, लेकिन उसमें मिठास थोड़ी सी कम रह गई थी। और बाकी खाना जो था वो भी सबको बहुत मज़े का लगा था। और बस यही है कि आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। अगर आपके मेहमान खुश होकर जाएं और उनको खाना पसंद आ जाए तो बस मेहनत वसूल हो जाती है। मुझे बहुत खुशी हुई जब सबको खाना बहुत मज़े का लगा और सबने बहुत तारीफ़ की, तो मेरी मेहनत वसूल हो गई। और बस और आपको क्या चाहिए होता है एक औरत को। मुझे लगता है इससे बड़ा उसके लिए अवार्ड को कुछ नहीं होता कि अगर कोई आपकी हौसला अफजाई कर दे, आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। आपको अगर कोई ये कह दे कि आपने खाना अच्छा बनाया है, आपने बच्चों को अच्छा रखा हुआ है, घर को मेंटेन रखा हुआ है, घर को बहुत अच्छा साफ सुथरा रखा हुआ है, कोई आके आपकी तारीफ कर दे, और तो आप खुश नसीब हैं कि आपको आपकी किसी ने तारीफ की, आपको अप्रिशिएट किया, तो आपको खुशी होती है और थकावट दूर हो जाती है, मेहनत वसूल हो जाती है। तो मुझे लगता है इससे बड़ा अवार्ड, इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती कि अगर आपको कोई आपकी तारीफ कर दे। लेकिन तारीफ सच्ची होनी चाहिए। अगर आपने मेहनत की है तो उस मेहनत का सिला अगर मिल जाए, और इस सूरत में कि कोई अच्छा कह दे। खैर बस ये देखें, घर जो था सारा साफ था, लेकिन बस किचन में जो बर्तन थे वो पड़े हुए थे। गैस आ नहीं रही थी। मैंने तो रस खाया था और बच्चों के लिए नान मंगवा दिया था, साथ चाय बना दी थी, बस फैला पड़ा था सब। चूल्हा है बहुत तंग कर रहा है। चूल्हा जो मैंने चेंज करना है, दूसरा लेकर आना था, वो अब नेक्स्ट संडे लेकर आएंगे हम। फिश जो थी वो सारी फ्राई हो चुकी थी, कौरमा बन के रेडी हो चुका था। बस यहाँ गैस आई थी जैसे ही, तो मैंने कहा मैं चावलों का रिस्क नहीं लूँगी, मैं चावल जल्दी से रेडी कर लेती हूँ। सुबह की मैं लगी हुई थी क्योंकि मेहमानों की दावत थी दोपहर की, तो बस यही था कि मुझे खाना रेडी करना था। तो ये कोई 12:30 पौने 1 का टाइम था जब गैस आ गई थी और मैंने जल्दी से बिरयानी की तैयारी कर ली थी। फ़िश मैंने फ्राई करके रख ली थी। ये मैंने मसाला अलग रेडी किया था। दही में मैंने डाला था बिरयानी मसाला, थोड़े से घर के मसाले डाले थे और मिर्चें डाली थी थोड़ी सी इसके अंदर, हल्दी डाली थी, सॉरी हल्दी नहीं डाली थी, मिर्चें, धनिया और टमाटर ग्राइंड करके इसके अंदर डाल लिए थे दही के अंदर। बिरयानी मसाला डाला था, और जो फ़िश जब मैंने फ्राई की थी तो फ़िश का जो मसाला ये नीचे नीचे रह गया था, दही जो मैंने लगा के रखा था और टिक्का मसाला, तो वो जो नीचे मसाला बचा था वो वाला भी मैंने इसी में ही मिक्स करके वो भी मसाला साथ डाल दिया था सारा, ताकि जो फ़िश का जो फ्लेवर आया हुआ था उस मसाले के अंदर और एक टिक्का मसाले का था, तो वो टिक्का बिरयानी का एक टेस्ट अच्छा सा बन जाए। तो सब ने बहुत अच्छा मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला और सब ने बहुत अच्छे इसमें कमेंट्स दिए कि आपने बिरयानी जो है वो सज्जी लग रही है खाने में, टेस्ट बहुत अच्छा लगा सबको और मज़े लेकर सबने खाई। तो बस यहाँ जो थी मैं चटनी रेडी कर रही थी कि ये जो बिरयानी है उसके साथ मैंने स्पाइसी सी चटनी बनाई थी, क्योंकि बिरयानी मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई थी, तो ताकि सब इजीली खा सकें, वो सबको पसंद भी आई। तो बस ये था कि ये मैंने चटनी बना ली थी। इसमें मैंने धनिया, पुदीना, टमाटर, टमाटर मैं बहुत कम डालती हूँ क्योंकि टमाटर से चटनी ख़राब हो जाती है। यहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे शिकंजबीन बना कर दी थी और उसमें पुदीना डाल दिया था, क्योंकि मुझे डायरिया हुआ हुआ था और मुझे चक्कर आ रहे थे, तो बस उन्होंने मुझे ये बना के दे दिया था। ओआरएस वो लाना भूल गए थे। उसके बाद फिर जल्दी से यहाँ किचन मेरी बेटी ने और मैंने मिलके किचन साफ़ किया। बर्तन मैंने धो दिए थे, बाकी किचन बेटी ने साफ़ कर लिया था और क्लीन हो गया था, तो मुझे सुकून हो गया। साथ साथ मैं मसाला भून रही थी। चटनी मेरी बन चुकी थी। चटनी में मैंने आपको बताया धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा और इमली का पल्प, नमक, ये चीज़ें मैंने डाली थी चटनी में। तो चटनी बहुत मज़ेदार बन गई थी। तो वो पेट के लिए भी फिर सही रहती है ना कि उसमें अजवाइन डल जाए और ज़ीरा डल जाए। लहसुन मैंने डाला था उसके अंदर। तो बस इधर मैंने जैसे ही मसाला भुन गया था मेरा, उसमें मैंने पानी डाला।
पानी डालने के बाद जब पानी हल्का सा बॉईल हुआ तो मैंने उसमें चावल डाल दिए थे। फिर मैंने अलग से मसाला रेडी किया हुआ था, हरा मसाला जो था उसमें मैंने शामिल की हुई थी सब्ज़ मिर्चें मैंने पहले भी डाल दी थी, लेकिन फिर मैंने जैसे ही ये थोड़ा सा ड्राई मैंने कहा था होगा तो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, मैंने मिक्स किया था। हरी मिर्चें थी, लीमू था और उसमें धनिया और पुदीना मैंने कट करके अलग रखा हुआ था। तो बस आँच फिर भी इतनी तेज़ नहीं थी, मुझे ये डर था कि चावल जो हैं वो ज़्यादा गीले ना हो जाएं, चावल ख़राब ना हो जाएं। मैं बार बार चेक कर रही थी। तो यहाँ मैंने ये लीमू जो कट हुए हुए थे, अगर अच्छा यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगी, कुछ लोग लीमू जब मसाले की भुनाई कर रहे होते हैं तो लीमू डाल देते हैं। उस वक्त अगर आप डालें तो लीमू का छिलका जो है वो कड़वाहट छोड़ देता है और जहाँ जहाँ चावल होते हैं वहाँ से कड़वा लग रहा होता है। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसको फॉलो करके हम अपने खाने को मज़ीद बेहतर और मज़ेदार बना सकते हैं। पुदीना भी मैं पहले से ही मसाले में इसलिए नहीं डालती, उसकी एक कड़वाहट सी आ जाती है ज़्यादा हो जाए तो, और अगर वो मसाले में डल जाए तो। बस फिर मैंने इस तरह से हल्का सा मिक्स किया था धनिया पुदीना और लेमन और सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद उसे हल्का सा मिक्स किया था और इसको दम पे रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको चलाया था, थोड़ा सा टर्न किया था, ऊपर नीचे किए थे चावल थोड़े थोड़े से ही, और उसके बाद मुझे दम देना था सही तरीके से इसके ऊपर फ़िश रखकर, ताकि जो फ़िश का थोड़ा सा अरक निकलेगा, जो उसका एक उसका अरोमा बनता है बड़ा अच्छा सा स्टीम में, तो वो टेस्ट बड़ा अच्छा नीचे तक बिरयानी के चला जाता है। मैंने इसको फ़िश को फुल आंच पे फ्राई किया था ताकि ये अच्छे तरीके से इस पर कलर आ जाए, और जो थोड़ी सी इसमें कसर रह जाएगी कि मतलब मैंने इसको 70-80% डन किया था, और उसके बाद मैंने इसको दम दे दिया था ताकि ये थोड़ी थोड़ी जूसी रहने दी थी, और फिर ये दम में डन हो गई थी। यहाँ मेहमान भी आ गए थे और लेडीज़ जो थी वो हमने ये बड़े कमरे में, मैंने आपको बताया था, इधर से हमने बेड जो छोटे कमरे में शिफ्ट कर दिया था। बस फिर इधर लेडीज़ थी और ये साथ वाले कमरे में जो सब जेंट्स थे, तो सब बैठ गए थे, कुछ बेड पे बैठ गए थे, कुछ नीचे बैठ गए थे। खाना हमने स्टार्ट कर दिया था जैसे ही आए थे थोड़ी देर बाद। खाने में अल्लाह का शुक्र है कि चिकन कोरमा था और फ़िश टिक्का बिरयानी थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी, चटनी, सैलेड और मीठा जो था वो था। तो सबको बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत दुआएं दी, मेरी नंद ने मुझे बहुत दुआएं दी। सबको अच्छा लगा कि सब बहन भाई इकट्ठा हुए हैं, और इत्तेफाक में वैसे भी बरकत होती है। कहते हैं कि जब मेहमान आते हैं तो जब वो जाते हैं तो उनके साथ बहुत सी बलाएं चली जाती हैं, यानी बलाएं इंसान के घर से निकल जाती हैं। तो मेहमान जो आए बहुत दुआएं दे के गए, और मिठाई वगैरह लेकर आए थे, पैसे वगैरह दिए थे उन्होंने कि भाई हम अगर कोई कुछ नहीं लेकर आए तो ये आप पैसे, तो उनकी मोहब्बत थी। तो बस ये मेरी नंद मिठाई लेकर आई थी, और फिर ये बहुत ही मज़े की मिठाई थी, हम लोगों ने खाई और दुआएं भी दी उनको कि अल्लाह उनकी कमाई में बरकत अता करे। तो बस यही मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। कोई कमी रह गई हो, कोई बात आप लोगों को अच्छी ना लगी हो, कोई आप मुझे सजेशन या कमेंट करना चाह रहे हो तो ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही थी, पैर स्वेल हुए हुए थे, तबीयत ख़राब हो गई थी, और फिर मैंने मेडिसिन खाई और मैं सो गई थी। तो ठीक है, मुझे आप यहीं दीजिए इजाज़त। मुझे अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी नई अच्छी बात के साथ, कुरान के हवाले के साथ, नई हदीस के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, और अपने नए व्लॉग के साथ। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।